नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे माता अनसुईया का। माता अनसुईया भारतीय धर्म ग्रंथों में एक पवित्र और आदर्श नारी का प्रतीक मानी जाती हैं। उनकी कथा मुख्यतः मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में विस्तार से वर्णित है। वे अपनी पतिव्रता, धर्म, तपस्या और साधना के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी पतिव्रता आज भी हर जगह विख्यात है। माता अनसुईया महर्षि कर्दम और देवहूति की पुत्री थी। उनका विवाह सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अत्रि से हुआ था। अत्रि और अनसुईया ने अपनी तपस्या और धर्माचरण से संपूर्ण सृष्टि को प्रेरित किया। उनका निवास चित्रकूट के घने जंगलों में था, जहां उन्होंने कठोर तपस्या और धर्म पालन किया। माता अनसुईया की तपस्या इस प्रकार थी कि माता अनसुईया अपने पतिव्रता धर्म के लिए विख्यात थी। उनकी तपस्या और साधना इतनी महान थी कि उनके प्रभाव से ऋषि अत्रि की कभी अकाल या अभाव नहीं हुआ। देवता, ऋषि मुनि और अन्य लोग उनकी इस अद्भुत शक्ति और सद्गुणों से प्रभावित थे। आइए हम बात करते हैं कैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिशु बन गए थे जब उन्होंने माता अनसुईया की परीक्षा लेने की सोची। एक बार की बात है, नारद जी विचरण कर रहे थे। तब तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को परस्पर विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने तत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। नारद जी उनके पास पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण पतिव्रत्य के बारे में बताया। नारद जी ने बोला, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोक में नहीं है। तीनों देवियों को मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत्य को खंडित करने के लिए अपने पतियों को कहा। तीनों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे राजी नहीं हुई। इस विशेष आग्रह पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्मा शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने यतियों का वेश धारण किया। अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते अनसुईया ने त्रिमूर्तियों को उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए पूछा। लेकिन यतियों के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे साध्वी, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे। निर्वस्त्र होने की बात सुनकर सती अनसुईया असमंजस में पड़ जाती हैं। इससे तो उनके पतिव्रत्य के खंडित होने का संकट है। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्ति से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों यतियों पर जल छिड़क कर उन्हें 3 प्यारे शिशुओं के रूप में बदल दिया। सुंदर शिशु को देखकर माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। शिशुओं को स्थापन कराया, दूध पिलाया, दूध भात खिलाया, गोद में सुलाया। तीनों गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों के झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे शिशु बन गए, मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। और वह मधुर कंठ से रोने लगी और लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में आ पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल को चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद, लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती आ पहुंचे। नारद ने विनयपूर्वक अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों से संबंधित प्राणियों को अपने द्वार पर देखकर यह तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही हैं। इनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर लक्ष्मी, सरस्वती और माता पार्वती भ्रमित होने लगती हैं। नारद ने उनकी स्थिति जानकर उनसे पूछा, आप क्या अपने पति को पहचान नहीं सकती? जल्दी से अपने पतियों को गोदी में उठा लीजिए। देवियों ने शिशु जल्दी जल्दी में एक शिशु को उठा लिया। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और पार्वती ने विष्णु जी को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर खड़ी हो गईं।
तीनों देवियों ने माता अनसुईया से क्षमा याचना की और यह सच बताया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पति को बाध्य किया। फिर प्रार्थना की कि उनके पति को पुनः अपने स्वरूप में ले आए। माता अनसुईया ने त्रिदेवों को उनका रूप प्रदान किया। तीनों देव सती अनसुईया से प्रसन्न होकर बोले, देवी वरदान मांगो। त्रिदेव की बात सुन अनसुईया बोली, प्रभु आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान चाहिए, अन्यथा नहीं। तभी से वह माँ सती अनसुईया के नाम से प्रख्यात हुई तथा कालांतर में भगवान दत्तात्रेय के रूप में भगवान विष्णु का, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा का तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ। मतांतर से ब्रह्मा के अंश से चंद्र, विष्णु के अंश से दत्त तथा शिव के अंश से दुर्वासा का जन्म हुआ। दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा इन तीनों ने संसार में धर्म, ज्ञान और तप का प्रचार प्रसार किया। माता अनसुईया की कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म, सत्य और तपस्या से बड़े बड़े संकट को दूर किया जा सकता है। उनका जीवन नारी शक्ति, पतिव्रता, धर्म और सेवा भाव का प्रतीक है। आज भी चित्रकूट में माता अनसुईया का आश्रम एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ पर श्रद्धालु उनकी कथा को याद करते हुए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। माता अनसुईया की यह कथा न केवल धार्मिक बल्कि नैतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत प्रेरणादायक है और हमें माता अनसुईया से सीख लेकर अपने जीवन में तमाम तरीकों को अपने जीवन में उतारना चाहिए और हमें सत्य और धर्म की राह पे चलने के लिए आगे अग्रसर रहना चाहिए।